कृष्ण। तो आज का हम टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको पता है हमने क्या चलाया हुआ है, कृष्ण लीला। क्या चल रहा है? कृष्ण लीला, जो कृष्ण भागवतम का दशम स्कंद है, उसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो वो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज हम करेंगे, कौन सी लीला करेंगे? चलो देखते हैं, हम कोई तो लीला करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। विल डू कीर्तन एट द एंड। आप क्लास में बैठो, छोटी क्लास है, उसके बाद कीर्तन करेंगे। विल मेक एवरीवन डांस टुडे, ठीक है? अभी आप भी बैठ जाओ इधर ही। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो सिर्फ लीला नहीं होती, वो कोई एक्टिविटी या कोई मूवी का सीन नहीं होता कि जिसमें एक हीरो है, हीरोइन है, कुछ विलन आते हैं, उनकी विलन की पिटाई होती है और फिर छुट्टी। ऐसा नहीं है। भगवान जब लीला करते हैं तो भगवान हमें कुछ शिक्षा भी देते हैं उसके पीछे। तो हमारे आचार्य हैं जो स्पेशली श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हमें बताते हैं कि जितने भी ये बार बार नीचे हो जाता है अपने आप ही। तो जितने भी राक्षस वृंदावन में आए कृष्ण को मारने के लिए, वो कुछ ना कुछ उसके पीछे शिक्षा है। वो हर एक जो राक्षस आया वो हमारे किसी न किसी अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। हमारे मन में कई प्रकार के अनर्थ हैं। अनअर्थ, जो अर्थ मतलब मीनिंगफुल, जिसका कोई लाभ है, लेकिन अनर्थ जो नहीं चाहिए फिर भी है, बहुत हैं। लेकिन 6 बहुत प्रोमिनेंट हैं जो आपने बार बार सुने होंगे: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कृष्ण के पैदा होते ही कौन मारने आया था उनको? पूतना। शी वॉज द ओनली फीमेल डेमोनेस। और देखिए, वो भी एक सिद्धांत को प्रस्तुत करती, जो पूतना है। पूतना के माध्यम से हम समझेंगे विश्वास का सिद्धांत और विश्वासघात क्या होता है, उसकी पुनर्स्थापना। ठीक है, इस अनर्थ के ऊपर, विश्वासघात के अनर्थ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे देखिए, दुनिया में ऐसी बहुत सी, कई बार आप संवेदनशील होते हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स को देखकर। संवेदनशील मीन्स सेंसिटिव। लेकिन बहुत कम ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब आप संवेदनशील भी होते हैं सामने वाले के लिए और साथ में उसकी रक्षा भी करना चाहते हैं, प्रोटेक्टिव भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी अंधे व्यक्ति को देखते हो, सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको सड़क क्रॉस करवा देते हो क्योंकि आप संवेदनशील फील करते हो, सेंसिटिव फील करते हो। आपके अंदर एक भी देखते हो कि सामने वाला असहाय है, तो आप उसकी मदद करना चाहते हो, आप उसको सड़क पार करवाते हो। बट उसकी रक्षा करने का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता आपको कि ठीक है सड़क पार करवा दी, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर आप देखें कि अगर कोई व्यक्ति असहाय हो और साथ में उसको रक्षा की भी ज़रूरत हो, और वो एग्जाम्पल है न्यू बॉर्न बेबी।
जब एक छोटा बच्चा होता है वो असहाय भी होता है और उसको देखते ही क्या मन करता है कि उसको आप केयर करना चाहते हो, उसको केयर देना चाहते हो, उसकी रक्षा करना चाहते हो, उसको कुछ हो ना जाए, आपकी ये भावना रहती है कि नहीं? ये मानते हो सब लोग? तो वैसे देखा जाए तो जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, चाहे जानवरों के क्यों ना हो, सारे क्यूट होते हैं कि नहीं? सारे क्यूट होते हैं, सबको गोदी में उठाने का मन करता है, सबको लाडी लाडी करने का मन करता है। लेकिन फिर भी ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन का बच्चा होता है, उसका जो अगर देखा जाए तो ह्यूमन प्रोजेनी सबसे लंबी होती है। इवन 9 महीने पेट में रहने के बाद भी बच्चा कितने टाइम तक माँ के साथ ही रहता है। अभी तक आपके बच्चे साथ में, कहीं तो बड़े होकर भी साथ ही रहते हैं, लास्ट तक रहता है पूरा परिवार। तो एक बहुत डीप बॉन्ड जो है वो क्रिएट होता है ह्यूमन फॉर्म में, हाँ, माता और पुत्र के बीच में। तो इससे जब जो पेरेंट्स हैं, माता पिता जब बच्चे को की केयर करते हैं तो उससे एक जो बॉन्ड बनता है, उससे अफेक्शन पैदा होती है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत सीरियस होते हैं, बड़े खड़ूस से होते हैं, लेकिन छोटा बच्चा देख के उनके भी स्माइल आ जाती चेहरे पे कि ये क्या हो गया भाई, इसके तो चेहरे पे कोई स्माइल देखी नहीं थी। तब भी ऐसा होता है। तो कोई भी व्यक्ति छोटे बच्चे को देख के उसके अंदर नेचुरली ये चीज़ आती है कि उसको केयर करना, उसकी रक्षा करनी है। तो आप देखिए कि कितने लेवल की ये डिग्री, अमानवता की कितनी लेवल की डिग्री होगी कि कोई बच्चे को मारने का प्रयास करे। तो कितने लेवल का कि बच्चों को चोट पहुंचाने का वो कोई सोचे तो कितना अमानवीय कार्य होगा वो। तो अब आप देखिए, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, हमारी ये प्रवृत्ति होती है हम हर्ट नहीं करना चाहते। व्हाट टू स्पीक ऑफ छोटे बच्चे को, बड़े को तो चलो नहीं, छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं हर्ट करना चाहते। लेकिन जो डीमंस होते हैं, जो राक्षस होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, इसके उल्टे होते हैं बिल्कुल। वो कष्ट देना चाहते हैं, उनको कष्ट, दूसरों को कष्ट देने में क्या आता है? मज़ा आता है। उनको पूछो व्हाट इज़ योर एंटरटेनमेंट, आई वांट टू टॉर्चर यू, कि मैं तुम्हें टॉर्चर करना चाहूँगा। तो ऐसे अमानवीय कार्य करते हैं और इस प्रकार से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वो होते हैं डीमन। ऐसा नहीं कि जो डीमन है, जो राक्षस है, वो हमेशा उसके 2 बड़े बड़े दांत हों, 2 सींग हों, आंखें लाल हों, ऐसा नहीं है। कई बार हो सकता है पैंट शर्ट में भी हो, लेकिन उसकी मेंटालिटी वैसी ही हो। जैसे हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, लेकिन कई बार कष्ट हम देते हैं, होता कि नहीं होता? कई बार दूसरे को कष्ट जो हम देते हैं एक्सीडेंटल होता है, गलती से हो गया। जैसे हम बड़ी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं और किसी से टकरा गए, आप जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हो गया, दूसरे को कष्ट पहुंचा दिया, आप सॉरी बोलते हो। दूसरा, कई बार ना चाहते हुए भी दूसरों को कष्ट दे देते हो, आप चाहते नहीं हो। कैसे कि मान लीजिए हॉल पूरा भरा हो, एकदम पैक हो, निकलने की जगह ही ना हो, फिर भी आप कोशिश करते हो निकलने की, थोड़ा जगह देना। हो सकता है किसी के हाथ पे आपका पैर आ जाए, होता है ना कई बार ऐसे, कई बार किसी को टच हो जाता है, किसी पर गिर जाते हो, किसी का पैर हाथ दब जाता है तो हो जाता है। और कई बार आप दूसरों को कष्ट देते हैं जानबूझकर कष्ट देते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी होता है, इसलिए देते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए जो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है तो कष्ट होता कि नहीं होता? जानबूझ के वो इंजेक्शन लगाता है, उसको पता है इससे दर्द होगा, फिर भी आपको इंजेक्शन लगाता है कि उसको पता है ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो ठीक नहीं होगे आप। तो एक पेन हम दूसरों को देते हैं गलती से, एक्सीडेंटल। दूसरा, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि ना चाहते हुए भी हम पेन दे देते हैं। और तीसरा, हम जानबूझकर पेन देते हैं दूसरे के भले के लिए, दूसरे को कष्ट देते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा कार्य जो इंटेंशनल हो और अवॉइडेबल हो, मीन्स जो जानबूझकर जो ऐसा कष्ट दूसरे को दिया जाए जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो होता है ईवल, वो होता है अमानवीय, वो होता है राक्षसी। तो अब राक्षसों का काम क्या है? दूसरों को कष्ट देना, ईवल मेंटालिटी यही है। और पूतना तो उसकी परम क्या बोलेंगे,
एकदम, हाँ, हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव, पराकाष्ठा पे उसकी। और ऐसा नहीं वो फर्स्ट टाइम कर रही थी कि कंस ने उसको फर्स्ट टाइम ऐसा कोई काम दिया था कि बच्चों को मारना है, वो करती रहती थी, उसका रोज़ का काम था छोटे बच्चों को मारना। खेचुरी, छोटे बच्चों को उठा लेती थी, मार देती थी, खेचुरी उसे कहते हैं। वो झाड़ू पे नहीं उड़ती, जो चुड़ैलें जो वो झाड़ू के ऊपर उड़ती हैं, जो हैरी पॉटर, याद आया? तो ऐसी चुड़ैल थी वो। तो इसका रोज़ का काम था। 4 बोतल खून का काम मेरा रोज़ का, समथिंग लाइक दैट। तो इतनी ज़्यादा वो कोल्ड हार्टेड हो चुकी थी, मतलब उसका दिल पत्थर का हो चुका था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जब कृष्ण का जन्म हुआ, ऑफ कोर्स कृष्ण का जन्म नहीं होता, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट या अप्रकट होते हैं। जैसे सूर्य प्रकट या अप्रकट होता है, सूर्य का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान का जन्म नहीं होता। तो कृष्ण कहाँ प्रकट हुए थे? भाई इतने ठंडे, कहाँ पे प्रकट हुए थे? मथुरा में, जेल के अंदर। ओके, फिर कहाँ चले गए वहाँ से? वृंदावन नहीं गए, सॉरी, गोकुल। कहाँ गए? गोकुल में गए। उस समय नंद महाराज गोकुल में रहते थे। बाद में वृंदावन शिफ्ट हुए वो, पहले गोकुल में ही रहते थे वो। जब पहला अटैक पूतना का हुआ, दूसरा अटैक हुआ शक्टासुर का, तीसरा अटैक हुआ तृणावर्त का। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ राक्षस बहुत आ रहे हैं, तो हम यमुना के दूसरी तरफ चले जाएंगे। वो कौन सी जगह है? वृंदावन। देखिए पूरे ब्रज मंडल, जो 84 कोर्स का ब्रज मंडल है, उसके अंदर 12 वन है। कितने? 12 वन है। वृंदावन उसमें सबसे बड़ा है। जो वृंदावन सिटी आप भी टाउन देखते हो, जहाँ आप जाते हो, कितने लोग हैं वृंदावन? उल्टा पूछना चाहिए, कितने नहीं गए आज तक? ओके, तो वृंदावन टाउन जो आज की जगह में आप जाते हो, वो एक टाउन है। लेकिन यमुना, आप वहाँ पे यमुना रिक्शा करके जाते हो ना यमुना तक, यमुना से लेके जो गोवर्धन है, नंदगांव है, बरसाना है, ये सारा क्या है? वृंदावन फॉरेस्ट है। ये सारा का सारा क्या है? वृंदावन है। और गोकुल किस में आता है? महावन में। किस में आता है? महावन में। तो यमुना के इस पार महावन, उन्होंने यमुना क्रॉस करके बाद में वृंदावन चले गए थे। और वहाँ पे जहाँ उन्होंने अपना महल बनाया फिर नंद बाबा ने, वो बन गया नंदगांव। नहीं तो सो भगवान का जन्म नहीं होता। और फिर जब देवकी वसुदेव का विवाह हुआ था, आपको पता ही है, कंस खुद ड्राइव करके जा रहा था कि अपनी बहन को मैं छोड़ के आऊँगा ससुराल। फिर रास्ते में आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी इस बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। हा 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 हा, बड़ा हा हा तो नहीं किया। इमीडिएटली जो कंस का फ्यूज़ उड़ गया। जो खुश था बड़ा, एकदम बड़े गाने गाता हुआ जा रहा था, डीजे वीजे लगा के बहन को छोड़ने जा रहा हूँ, इमीडिएटली उसका सिस्टम बदल गया। उसने इमीडिएटली देवकी को ऐसे बालों से पकड़ लिया और तलवार निकाल के वॉज अबाउट टू किल, उसको मारने वाला था। ये होते हैं राक्षस। कंस का ऐसा नहीं था कि उसका मुंह खराब था, टेढ़ा मेढ़ा था, दांत निकले थे, अच्छा बच्चा हैंडसम यंग बॉय था, यंग मैन था। लेकिन ये मेंटालिटी देखो, प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति, मतलब मेरा मतलब निकलना चाहिए, मैं जब तक हूँ, मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेरी तृप्ति। और सो कॉल्ड सीरियल्स में आपने देखा होगा, जो टीवी पे आते हैं आजकल, जो दिखाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, ताकि कल को कोई वसुदेव की मर्दानगी को चैलेंज ना करे कि एक कैसा पति है जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, तो सीरियल में दिखाया कि उसने भी तलवार निकाल ली, कंस मेरे साथ युद्ध करो। पता नहीं कौन से बेवकूफ़ इंसान ने वो सीरियल बनाया, कृष्णा जो पीछे आया था, उसमें ज़्यादातर तो राधा कृष्ण गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही दिखाए हुए थे, विच इज़ टोटली स्टूपिड। और लोग देखते थे भर भर के, और उनकी रील्स बना के भेजते थे। देखिए कितना अच्छा मैसेज दिया इन्होंने, एक नंबर का थकेला शो था वो। और उसमें इतना टाइम नहीं था, उसने तलवार रख दी थी यहाँ पे वसुदेव को, इतना चलो कैसे तैसे करके। वसुदेव की इतनी ज़्यादा इंटेग्रिटी थी कि जब उसने प्रॉमिस किया कि मैं अपने बच्चे खुद लाऊंगा तुम्हारे पास, इवन जो राक्षस प्रवृत्ति का कंस भी मान गया कि वसुदेव ने अगर बोला है तो इसमें दम है, ये अपनी बात पूरी करेगा। एनीवेज, करते कराते 6 पुत्र मार दिए,
7वां स्थानांतर हो गया बलराम, अब 8वां तो पता ही नहीं चला, उसको लगा पुत्री हुई। कंस के सामने क्या आया कि पुत्री हुई है, पुत्र नहीं हुआ। लेकिन उसको आइडिया तो था, क्योंकि बोल दिया था, आकाशवाणी तो कर दी माता ने जो प्रकट हुई थी योग माया ने कि भाई वो तो पैदा हो चुका है, तू कर ले जो करना। लेकिन कहाँ है ये पता नहीं। तो कंस का आइडिया देखो, कंस ने क्या कहा, पूतना को बुलाया कि पिछले कुछ दिनों में, जो भी 10-15 दिन में जितने बच्चे जहां भी पैदा हुए हैं मेरे राज्य में, मार दो, सारे मार दो, किल देम ऑल। कौन छोटे बच्चों को मारता है, कौन कि ऐसा अमानवीय कार्य कौन कर सकता है। सोचो उनकी क्या लेवल ऑफ क्रुएलिटी है, हाँ? मतलब आजकल भी है, मैं कहूँगा राक्षस प्रवृत्ति के लोग आज भी हैं जो अबॉर्शन करवाते हैं बच्चों का, गर्भपात जिसको कहते हैं हिंदी में, अबॉर्शन करवाते हैं। और जब अबॉर्शन बच्चे का अंदर ही कर देते, मार देते हैं। तो न्यूयॉर्क में एक बार डिबेट चला कुछ साल पहले कि क्या हम बच्चा पैदा होने के बाद अबॉर्ट कर दें। मान लो एक टाइम होता है जब तक अबॉर्शन होता है, उसके बाद बच्चे को जन्म देना ही पड़ता है, तो जन्म होते ही उसको मार दें, वो भी अबॉर्शन ही मान लेते हैं उसको भी। तो उस पर डिबेट हो गया। इवन जो लोग अबॉर्शन करते थे उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि नहीं नहीं ये तो गलत है, बच्चा पैदा हो गया अब कैसे मारेंगे। तो कंस उसके भी लेवल का आगे का था, इमेजिन करो। तो ये तो वही बात होगी कि सोसाइटी में मान लो एक एरिया में किसी को कुत्ते ने काट लिया, अब किसी ने बोला कि यहाँ पे कुत्ते को रेबीज़ है, रेबीज़ की बीमारी है, पता नहीं किस कुत्ते को है, तो सारे कुत्ते मरवा दिए। या पता लगे एक टेररिस्ट किसी एक हाउसिंग कॉलोनी में छुपा हुआ है, बड़ी एक सोसाइटी है जिसमें कम से कम 3-4 हज़ार लोग रहते हैं, वहाँ एक टेररिस्ट छुपा हुआ है, तो सरकार ने बोला पूरी सोसाइटी बम से उड़ा दो। ये तो वही बात होगी ना, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग वो टेररिस्ट को ढूंढने के बजाय तो वो कह रहा है कि सारे बच्चे मार दो, पता नहीं कौन है, सारे मार दो। माय गॉड, कंस ने प्लान बनाया, पूतना ने कहा आई विल डू इट। माय गॉड। जब पूतना वृंदावन में आई, मतलब गोकुल में आई, उसने देखा बहुत बड़ा एरिया है, तो अब उसने देखा अब पूतना जो थी उसका साइज कितना था, 12 मील का। कितना? 12 मील ऊंची थी वो। अब ऐसी कोई राक्षसी अगर एंटर करेगी गोकुल में, कोई एंट्री देगा उसको? या कोई उसको कहेगा आइए आइए वेलकम वेलकम बैठिए बैठिए चाय पानी पीजिए? नहीं ना। तो उसने क्या किया, उसने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि सामने वाले लोग सतर्क ही ना रहें, मेरे को लेके टेंशन ही ना लें। तो उसने एक ऐसा रूप धारण किया जिससे लोगों की सतर्कता ही कम हो गई। क्या बन गई वो? शी बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल। उसने अपने आप का रूप बदल लिया, एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ग की अप्सरा हो, ऐसे रूप धारण कर लिया। हाथ में कमल पकड़ा हुआ था और वो चलते चलते आ रही थी। तो देखिए, जब किसी स्ट्रेंजर व्यक्ति को आप मिलते हैं, अनजान व्यक्ति को मिलते हैं, तो आप अपने को एकदम अलर्ट कर लेते हो कि ये अनजान व्यक्ति क्या चाहता है मेरे से, रहते ना, थोड़ा सा अलर्ट रहते हो। फिर धीरे धीरे जब उससे मित्रता हो जाती है, फिर आप ओके हो जाते हो कि ठीक है, अब ओके है, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स हो जाते हो। लेकिन स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा रहते हो कि सतर्क रहते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई लूटने आया आपको, अगर वो व्यक्ति ऐसे गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, शक्ल से लुटेरा लग रहा है, तो आप एकदम अलर्ट हो जाते हो। ये दूर से दिखता है, आप साइड हो जाते हो कि नहीं नहीं भाई खतरा है, खतरा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बड़ी गाड़ी में आए, सूट बूट पहन के, वो आप सोच ही नहीं सकते कि वो पता लगा वो चूना लगा के चला गया आपको। तब बहुत कम आप सोचेंगे यार ये तो अच्छी खासा मोटी पार्टी वाला बंदा है, ये वो कह रहा है आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये करें, वो करें, आपके पैसा डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, लूट के ले जाता है आपको। क्योंकि उस टाइम आप अलर्ट नहीं रहते, क्योंकि सामने वाला उस तरह को अपने को प्रेजेंट करता है। ऐसे ही पूतना ने किया। पूतना ने भी अपना रूप इस तरह से बनाया कि सामने वाले को शक ना पड़े।
तो जब कोई व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज़ होती है सामने वाले के पास जो बहुत आकर्षक हो, बहुत प्रभावशाली हो या बहुत मनमोहक हो, आकर्षक, प्रभावशाली, मनमोहक, और जो इंग्लिश वाले मेरे हैं अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव एंड कैप्टिवेटिंग। ओके, अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो क्या होता है, तो आप सतर्क कम हो जाते हैं कि ठीक है भाई सामने वाला बढ़िया लग रहा है। कई बार सामने वाले को कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो सूट बूट पहन के 4 उपदेश दे के चला जाए, मान लेते हो हाँ वो क्या बात है, क्या बात है। तो अब बहुत सुंदर रूप उसने ले लिया। देखिए, स्त्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं उसकी पर्सनैलिटी के, एक उसका बाह्य रूप होता है और एक उसका आंतरिक रूप में ममत्व, जो मैटरनल अफेक्शन होता है उसका, ममत्व जो ममता होती है। तो अब जब वो इतनी सुंदर अप्सरा थी, जब पुरुषों ने देखा गोकुल के, तो उनको लगा कि कोई अप्सरा जो है वो स्वर्ग से उतर कर आई है, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया इन द सेंस कि ये इससे कोई खतरा हो सकता है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और जब वो और अंदर आई गोकुल के अंदर, अब गोकुल के अंदर बिल्कुल कृष्ण के घर के पास आ गई, तो वहाँ तो ऑलरेडी बहुत स्त्रियाँ थी। तब भगवान कितने दिन के थे? हाँ, 6 दिन के। वो कहावत है ना, छठी का दूध याद कराऊंगा, यही छठी का दूध यही है। हाँ, तो वहाँ और भी स्त्रियाँ थी। अब अभी कृष्ण लल्ला, छोटे लल्ला, तो और भी स्त्रियाँ थी। तो ये इधर कमल पकड़ा हुआ इसने हाथ में, ये चलती हुई आ रही पूतना, बहुत सुंदर स्त्री। जब देवकी कह रहा हूँ सॉरी, यशोदा ने, रोहिणी ने और स्त्रियों ने देखा, उसमें देखिए कितनी सुंदर स्त्री है ये, तो उनको लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ खतरा हो सकता है। और ये पहली थी, या तो ना इससे पहले कोई राक्षसों का अटैक हुआ हो तो बंदा अलर्ट होता है, ये पहली थी, शी वॉज द फर्स्ट वन। कोई आइडिया ही नहीं कि ये भी हो सकता है। तो उसने कहा कि मैं आपके लल्ला को स्तनपान करवाने आई हूँ। उस समय ऐसा नहीं होता था, आजकल तो माएँ अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाती 6 महीने से ज़्यादा। 6 महीने बहुत बड़ा लगता है उनको कि बहुत पिला दिया, हम खा मर सेरेलैक पे, आर्टिफिशियल। तभी बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं आज की डेट में, बढ़ नहीं पाते हैं, अंदर इम्यून सिस्टम उनके वीक हैं, बीमारियां उनको लग जाती हैं, एलर्जियां अलग तरह की हो जाती हैं उनको, छोटे छोटे बच्चों को एलर्जी होती रहती है। वेस्ट में मैंने देखा बहुत एलर्जी बहुत कॉमन है, इसको पीनट एलर्जी है, इसको फानी एलर्जी, इसको टमकानी एलर्जी है। मैं कहा इंडिया में तो इतनी एलर्जी नहीं होती, हम तो मिट्टी खा के बड़े हुए हैं, हमें कोई एलर्जी नहीं हुई। बचपन में पता नहीं कितनी मिट्टी खा ली होगी हमने, राइट। तो पहले ये ट्रेंड था कि अगर बच्चा ज़्यादा माँओं से दूध पिएगा तो उतना ज़्यादा वो हेल्दी होगा, उतना ज़्यादा वो स्वस्थ होगा। तो पहले ऐसे होता था, तो मल्टीपल लेडीज़ उनको दूध पिलाती थी, तो उन्होंने सोचा ठीक है, ये भी शी इज़ देयर टू, नर्स करने आई हैं तो आने दो। तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं। अब उनको लगा कि शायद स्वयं लक्ष्मी देवी आई हैं, कमल पकड़ा, सुंदर भी हैं। उनको ये आइडिया ही नहीं था कि कुछ हो सकता है, there's no idea। अब अंदर आने दिया उसको, तो उसने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने पूतना को देखा। तो कृष्ण ने क्या किया, आंखें बंद कर ली। अब कई रीज़न है आंखें बंद करने के लिए। एक रीज़न है कि शास्त्रों के अनुसार स्त्री को नहीं मारना चाहिए, तो वहाँ ने इसलिए भी आंखें बंद करी कि पहली तो स्त्री आ गई सीधी, क्या करूँ, चलो कोई नहीं। दूसरा, भगवान जो है एक तरह से, देखिए भगवान को हमें सिर्फ बाहर की चीज़ दिखती है, भगवान को अंदर का भी दिखता है। तो भगवान ने जब उसका हृदय देखा, एक होता ना काला, एक होता है ऐसा काला ब्लैक होल जैसा, मतलब जिसमें लाइट ही बाहर ना है, ऐसा काला। तो भगवान ने जब उसका इस तरह गंदा काला हृदय देखा, भगवान को देखा ही नहीं गया। भगवान तो अंदर सब देख लेते हैं ना,
अगर कोई ऐसी टॉर्च हो ना जिससे ट्रुथ का पता लगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो खुद टॉर्च मार के पसंद नहीं करोगे। अंदर भरा पड़ा गंद हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मत मत्सर सब भरे पड़े हैं, और प्रभु जी टॉर्च की ज़रूरत ही नहीं, वैसे ही पता है हाँ, कितने हैं। तो इसलिए सेकंड रीज़न भगवान ने आंखें बंद की, भगवान देखना नहीं चाहते थे उसकी तरफ। और तीसरा, भगवान ने आंखें बंद करी तो उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए, देखो मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं डर गया देख के, कि सामने वाले को लगे ना कि मैं कोई स्पेशल व्यक्ति हूँ। तो देखिए हम अंदर से कौन है, कौन है हम? आत्मा है। तो आत्मा के ऊपर कवरिंग है, इस शरीर की कवरिंग है, अनर्थों की कवरिंग है, मन बुद्धि अहंकार की कवरिंग है। तो वो कवरिंग क्या है? डार्क है, एकदम काली। अब उसको छेदते हुए अगर हम अंदर जाएंगे 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 तो अंदर जाके सोल जो है, जीवात्मा आप हो, जो एक बहुत ही प्रकाश में है, लेकिन वो प्रकाश बाहर नहीं आ रहा, बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा तमस भरा हुआ। तो अब भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब देखिए सबका रिएक्शन क्या था जब पूतना को उन्होंने देखा, सबका रिएक्शन क्या था? उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, देख रहे हैं उसको। वहाँ का रिएक्शन क्या था? उल्टा, आंखें बंद कर ली। तो कृष्णा, अब आंखें बंद करने की भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो हमने आचार्यों के तरीके से बताई कि भगवान ने क्यों करी। वैसे अगर देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ है, वो सोना चाहता है, इसलिए आंखें बंद करेगा। दूसरा, अगर कोई डर जाता है तो आंखें बंद करता है, आई डोंट वांट टू सी दिस। और तीसरा, जब बंदा बहुत रिलैक्स होता है तब भी आंखें बंद करता है, जो नहीं सोना है पर रिलैक्स होता है, ठीक है, कंफर्टेबल है। सो भगवान ने यहाँ पर आंखें बंद करी टू शो टू रीजंस। जो एक आंतरिक की, वो देखना नहीं चाहते थे उसकी तरफ क्योंकि उसका हृदय इतना काला था, वहाँ नहीं देखना चाहते। दूसरा, उसको ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं डर गया। ये दो कारणों से आंखें बंद की। तो जब पूतना ने देखा, तो देखिए जो व्यक्ति जिसके पास शक्तियाँ होती हैं उसके पास थोड़ी सी ये एबिलिटी होती है कि सामने वाले को भी जज कर पाए। तो पूतना को लगा, जब उसने गोद में लिया कृष्ण को, तो पूतना को समझ तो आ गया कि ये साधारण बच्चा तो नहीं है, उसको आइडिया लग गया। तो वो भी सतर्क हो गई कि ये साधारण बच्चा नहीं है। और उसी समय भगवान ने आंखें बंद करी, ये उठाया था, तो ये नहीं, फिर उसको लगा कि नहीं ठीक है, ये तो ऑर्डिनरी से बच्चा है, आंखें बंद कर ली, डर गया। तो ये भगवान का प्लान। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार कोई बड़ा स्लिम सा व्यक्ति होता है, पतला सा सुकड़ू सा होता है, लेकिन वो जान बहुत होती है, बड़े बड़े लोगों को पीट देता है। वो ब्रूसली, याद है ब्रूसली? वो पतला सा था लेकिन बहुत पावरफुल था वो। ऐसी कोई जो एक्सपर्ट फाइटर होता है ना, जब उसको 5-6 लोगों से भिड़ना पड़ जाए तो बता देता कि ये बंदा, इसमें दम है, ये बाकी फिसड्डी है। तो ऐसे ही पूतना को लगा कि ये तो कुछ है। लेकिन भगवान ने आंखें बंद करी तो वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई कि ठीक है, ऑर्डिनरी बच्चा है, ठीक है जी। अब उसने पिक किया, उसने दूध पिलाना शुरू किया। अब दूध पिलाना शुरू किया तो भगवान पीते गए। जनरली जब किसी को भी मारने आता है तो कोई वेपन लेके आता, अस्त्र शस्त्र लेके आता ना, लेकिन ये कोई शस्त्र नहीं लेके आई थी मारने के लिए कृष्ण को। ये क्या लाई थी? इसने अपने स्तनों पर क्या लगाया था? विष लगाया था, ऐसा खतरनाक विष कि जिसको चाट कर बॉडी पिघल जाती व्यक्ति की, मेल्ट हो जाए, ऐसा विष। तो भगवान ने क्या, पहले तो विष पिया, अब दूध पीना शुरू किया। और दूध पीते पीते अब इसकी लाइफ एयर को भी पीने लगे, प्राणवायु को खींचने लग गए इसकी। जब प्राणवायु को खींचने लग गए तो पूतना को समझ आ गया कि भाई अब खतरा है। आप देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, उसके मन में कभी डाउट होता ही नहीं है। उसको कोई भी उठा लेता है, कोई भी कहीं ले जाता है, उसके मन में डाउट होता है कभी? कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती, कोई डाउट नहीं होता उसके मन में, ठीक है। और ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते।
बिना ट्रस्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। आप रोज़ बस में बैठते हो, मेट्रो में बैठते हो, कार किसी और जगह ऊबर शूबर में बैठते होगे, जहाज़ में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, कभी लाइसेंस चेक किया? पहले लाइसेंस दिखा दो, गाड़ी चलानी आती कि नहीं? ट्रस्ट है ना। ये छत के नीचे बैठे हो, ट्रस्ट है ना, पक्की है कि नहीं? क्लास के बाद प्रसाद मिलेगा, ये ट्रस्ट है ना, इसलिए हर संडे आते हो। चलो आज दिख भी रहा है सामने, लेकिन है, फेथ है ना, है कि नहीं? बच्चा कॉलेज जाता है, कोई अच्छे डिग्री कॉलेज में एडमिशन इसलिए लेता है कि जॉब मिलेगी, ये फेथ ही है ना, ट्रस्ट ही है ना, है कि नहीं? छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, ये फेथ ही तो है ना, कि वो ये सोचता मेरी माँ पूतना नहीं है। तो फेथ के बिना तो लाइफ चल ही नहीं सकती, ट्रस्ट के बिना। तो ट्रस्ट करना, लेकिन हमें ये भी समझना होगा, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना होगा कि किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे ट्रस्ट नहीं करना है। और इसको हम लास्ट में कंक्लूड भी करेंगे कि ये पावर आपको कौन देगा। तो लेकिन जो एक बच्चा है जो असहाय है और जिसकी विश्वास करने की जो कैपेसिटी है 100% है, वो किसी पे भी विश्वास कर देता है, ऐसे सिचुएशन में उस बच्चे के साथ विश्वासघात करना इज़ अ हीनियस क्राइम। और वही पूतना कर रही थी। तो अब कई बार लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान है तो छोटे बच्चे कैसे हैं? भगवान छोटे बच्चे कैसे हो सकते हैं? भगवान तो महान है, ग्रेट हैं, बड़े हैं। अगर भगवान महान है, पूर्ण शक्तिशाली, तो बच्चे नहीं बन सकते क्या प्रॉब्लम है? अगर वो बड़े बन सकते हैं तो छोटे क्यों नहीं बन सकते? भगवान चाहे छोटे साइज़ के हों, बड़े साइज़ के हों, एटम के साइज़ के हों, फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान ही रहते हैं, उनकी शक्तियाँ उतनी ही रहती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान को अपनी शक्ति दिखाने के लिए साइज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब भक्त लोग पेंटिंग बना रहे थे, तो हमारी फेमस पेंटिंग है, भगवान ऐसे ना गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ, हमने देखी होगी, इस्कॉन की पेंटिंग है, बहुत फेमस है। तो जो भक्त वो पेंटिंग बना रहा था, उसने भगवान के 6 पैक बना दिए, कृष्ण के 6 पैक्स बना दिए, इधर बड़े बड़े डोले शोले बना दिए कि भाई गोवर्धन उठाया, जोर तो लगेगा ना। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। भगवान को बाइसेप्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को 6 पैक की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने गोवर्धन को ऐसे उठाया था जैसे छोटा बच्चा मशरूम को उठाता ना, इस तरह से उठाया था, इतने एफर्ट से। तो भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। तो अब भगवान ने जब उसकी शक्ति प्राणवायु की खींचनी शुरू करी, तो उसने झटकना चाहा कि कृष्ण को छुड़ाओ, फेंक दूँ दूर, लेकिन उन्होंने इतने ज़ोर से पकड़ लिया ना उसको, वो छोड़ ही नहीं रहे, भगवान उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब ये जो राक्षसी होती हैं, राक्षस होते हैं ना, ये इनके पास मायावी शक्ति होती है, तो उस कुछ मायावी शक्ति का कुछ हिस्सा वो यूज़ करते हैं अपनी उस जो काया बनाई होती है इन्होंने आर्टिफिशियल, उसको मेंटेन करने में। लेकिन जब इसकी जान पे बनाई तो इसने वो शक्ति उधर से भी छोड़ दी कि जो अलग से जो स्त्री का रूप धारण करने में जो शक्ति खर्च हो रही थी, वो हटा के अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। वो ओरिजिनल फॉर्म में जब आई, शी वाज सच ए ह्यूज, इतनी ऊंची थी वो, और वहाँ से भागी। जब थोड़ा दूर भागी, जंगल में पहुँच गई, तब भगवान ने पूरी लाइफ खींच ली उसकी, एंड वो धड़ाम करके नीचे गिरी। भगवान पहले भी मार सकते थे, घर के अंदर ही मार देते, लेकिन वहाँ मारते तो गोकुल का नुकसान होता। गोकुल वासियों के घरों के ऊपर ही गिरती है, तो भगवान उसको थोड़ा दूर ले जाके मारा। तो अब आप देखें, पूतना का जो साइज़ था, लेट मी जस्ट टेल यू, पूतना का जो साइज़ था, मैंने जैसे बताया कि वो 12 मील लंबी थी। माय गॉड, आज की डेट में आपको ऐसे राक्षस नहीं मिलेंगे। आजकल के राक्षस तो चिंदी राक्षस हैं। और कहाँ गई? हाँ, यहाँ पे। और उसके जो दांत थे वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे हल होता ना, ऐसे
हल में देखा ना ऐसे, तो ऐसे ऐसे दांत थे, उसके नुकीले दांत थे, और उसके जो नॉस्ट्रिल्स है, ये नासिकाएं, वो ऐसा लग रहा था कि गुफाएं हैं। पर्वत में गुफा होती ना बड़ी बड़ी, अब वो 12 मील उसका साइज़ है, तो गुफा जैसे ही होंगे ना उसके नॉस्ट्रिल भी। फिर उसके बाद उसके जो स्तन थे वो छोटे पहाड़ियों जैसे लग रहे थे, और जो उसकी कमर थी, जो उसके बाल थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाल कलर की झाड़ियाँ होती हैं। और उसकी जो आई सॉकेट, ये जो आँखें जहाँ होती हैं, ये ऐसा लग रहा था कि 2 गहरे कुएँ हैं। और उसकी जो थाइस थी, ये टांगे और थाई, ऐसा लग रहा था बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके तने हैं। और ये जो पेट था जो अंदर को चला गया था, ऐसे लग रहा था कोई लेक है, वो लेक ही थी, इतना इतना बड़ा उसका पेट था कि ऐसा लग रहा था कि पानी डालो तो लेक बन जाए यहाँ पे। तो ऐसी थी पूतना। तो पूतना का वध तो किया भगवान ने, देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, लेकिन पूतना का वध किया, लेकिन उसको क्या स्थान दिया? गोलोक वृंदावन में अपनी माता का स्थान दिया। भगवान ने ये नहीं देखा ये मुझे मारने आई है, भगवान ने ये देखा मुझे दूध पिलाया इसने, मैंने इसका दूध पिया है, तो शी इज़ माई मदर। मैंने दूध तो पिया, ये जहर के साथ दूध भी तो पिया ही है ना, तो ना शी इज़ माई मदर। तो उसको क्या श्लोक आता भागवतम में, एनीवन रिमेंबर्स? अमरिंदर ही को बैठे थे पीछे, चले गए। कम बा दयालु शरणम व्रजेमा, ऐसे करके श्लोक है कि जो भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी को भी माता का स्थान दे दिया, ऐसे भगवान का भजन कौन नहीं करना चाहेगा। तो पूतना एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करती है, एक चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। आज हम वो शिक्षा आपको देंगे। पूतना रिप्रेजेंट करती है फॉल्स गुरु। क्या? फॉल्स गुरु, मिसलीडिंग टीचर्स, जो सो कॉल्ड गुरु जी मार्केट में घूम रहे हैं, वो सब किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? पूतना के। पूतना सबको रिप्रेजेंट करती है। गुरु जी की जय हो। टीचर, देखिए पेरेंट्स के बाद एक टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके हम पूरा ट्रस्ट करते हैं। टीचर ने बोला ए फॉर एप्पल, फिर ए फॉर एरोप्लेन नहीं होता छोटे बच्चे के लिए, जब तक उसको आगे समझ नहीं आती, लड़ पड़ते हैं वो। मेरी मैडम जी ने ये बोला है, ए फॉर एप्पल ही होता है। सुनते नहीं फिर वो। तो टीचर पे भी हम ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर टीचर ही मिसलीड करे, आपको गलत डायरेक्शन दिखाए, तो फिर कहाँ बचा। देखिए टीचर जो है वो बच्चे को एजुकेशन देता है, और साथ में मतलब एजुकेशन भी और उसकी उन्नति का आधार भी बनाता है। और अगर वो इस पवित्र बंधन का दुरुपयोग करता है, तो इससे ज़्यादा जघन्य अपराध नहीं है कोई। तो पूतना ने क्या किया? पूतना ने उसी बॉन्ड को, जैसे टीचर का, जैसे स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड होता है जिसमें ट्रस्ट होता है, अगर उसमें ट्रस्ट को तोड़ दें तो बच्चा ख़त्म। उसी प्रकार से पूतना ने क्या किया कि जैसे जो टीचर है वो एजुकेशन का, दूध रूपी एजुकेशन बच्चे को टीचर देता है, जिससे वो ग्रो करता है। और यहाँ पर जो पूतना ने उसी चीज़ को तोड़ा। पूतना ने भी क्या किया? विश्वासघात किया। और चीटिंग गुरु जो होते हैं, मिसलीडिंग गुरु होते हैं, जो फॉल्स गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं? आपको चीट करते हैं। नहीं जी, हमारे गुरु जी तो ऐसा कुछ नहीं करते, उन्होंने तो कोई चीटिंग नहीं किया, मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करी कभी, ना हमसे कोई पैसे ऐंठे उन्होंने, कुछ नहीं किया। लेकिन जिस रास्ते पे वो आपको लेके जा रहे हैं, भगवान के पास तो नहीं लेके जा रहे हैं ना आपको, लेके तो कहीं और ही लेके जा रहे हैं। पता नहीं अपनी कोई थ्योरी बना रखी है। एक दिन जेल में बैठे बैठे वो ज्ञान हो जाता है, बाहर आते हैं तो बाबा जी बन जाते हैं वो। तो टीचर जो है बच्चे को हेल्प करता है इंटेलेक्चुअली, मेंटली, उसकी इंटेलिजेंस ग्रो करने में, माइंड ग्रो करने में, फ्यूचर ग्रो करने में। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर देखिए कृष्ण जैसी सिचुएशन तो हम नहीं फेस कर रहे आज की डेट में, हमें कोई पूतना जैसी राक्षसी मारने आई हुई है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई मिसयूज़ करे उस बॉन्ड का, चाहे वो मदर, माँ और पुत्र का है, या टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है, तो दुनिया तो ख़त्म है फिर।
तो वैसे अगर देखा जाए ना, जब लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन उनको ये कन्विंस करना उतना ही मुश्किल है कि वो मूर्ख बन गए हैं। मूर्ख बनाना कैसा आसान है? क्या नाम आपका? हाँ, अनीता जी। आप समोसा खाती हैं? कौन सी चटनी के साथ? हरी के लाल? हाँ, हरी वाली। साड़ी आपने लाल पहनी है तो लाल चटनी के साथ खाएं, कृपा वहीं फंसी हुई है। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मैंने देखा इतने उसमें बैठे होते लोग, तो इज़ वेरी इजी टू फूल पीपल। लेकिन जब कोई मूर्ख बन जाता है और सामने वाला आके उसको बोले तू मूर्ख बन गया है, वो मानता नहीं है कि नहीं? इज इजी टू फूल पीपल बट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस दैट यू आर बीइंग फूल्ड। जैसे मान लो कोई आप मार्केट में शॉपिंग करने गए, वो सामने बंदे ने 50 रुपए की चीज़ आपको 500 में चिपका दी, और आपको घर आके पता लगता है कि भाई मैं तो लुट गया, 50 की चीज़ 500 में लगा दी, बड़ा गुस्सा आता है फिर आपको। लेकिन कोई दूसरा आके बोले ओए देखा बन गया बेवकूफ़ तो है, 50 की चीज़ 500 में उठा के ले आया, फिर नहीं मानते। नहीं नहीं ये स्पेशल है, ये ना दूसरा ब्रांड है, ये स्पेशल ब्रांड है, फिर वो मानते नहीं। तो सेम चीज़ अगर देखा जाए तो हम बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बन रहे हैं, कुछ सो कॉल्ड गुरु हमें मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन जब एक होता है व्यक्ति जो बिल्कुल कोरा व्यक्ति आया ना, उसको भगवत गीता समझ आती है, लेकिन जो ऑलरेडी फंसा होता है कहीं, उसको ये कन्विंस कराना कि भाई तू गलत फॉलो कर रहा है, उसको बड़ा मुश्किल हो जाता, मानता ही नहीं है वो। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल। देखिए, गुरु को प्राप्त करना बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, पवित्र चीज़ है। प्रमाणिक गुरु मिलना मुश्किल है। हाँ, इसलिए भगवान ने 4 परंपरा सिस्टम। आप अपने बच्चे को भी जब एडमिशन करवाते हो ना किसी, तो कॉलेज का चेक करते हो, भाई कॉलेज का क्या स्टेटस है, यूनिवर्सिटी से प्रमाणित है कि नहीं, यहाँ पे कोई आगे बच्चे का फ्यूचर है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, इस डिग्री की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, ये होगा कि वो होगा नहीं होगा। अब जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, एक साड़ी खरीदने चली जाएं, 100 साड़ी नीचे उतरवाएंगी एक साड़ी खरीदने के लिए। इसका रंग तो नहीं निकलेगा, इसका डिज़ाइन तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वारंटी तो है, ये है नहीं, वो नहीं है, फलाना ढींगना। जब आप डायमंड खरीदने जाते हैं तो कोई भी आपको बेचे, ये डायमंड लो, डायमंड ऐसे खरीद लेते हो क्या? आप प्रॉपर जाओगे, फिर उस सर्टिफिकेशन चाहिए आपको, सब ऑथेंटिसिटी चाहिए, तब खरीदते हो ना। गुरु जी हो, चलो जी सुबह निकले, ओ देखे आ जा ये, गुरु जी बैठो बैठो, गुरु जी बना लिए। गुरु बनाना कोई फैशन है क्या? तो इसलिए भगवान ने 4 यूनिवर्सिटीज़ बना के दी, 4 यूनिवर्सिटीज़ खोल दी भगवान ने पहले ही। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और चतुष्कुमार संप्रदाय। ये 4 लोग इन यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्टर्स हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और चतुष्कुमार। तो भगवान ने कहा अगर आप प्रमाणिक गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन 4 में से किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो आप। और जिस दिन आपने भगवान को रिक्वेस्ट कर ली, चाहे आप भगवान को नहीं भी जानते कि भगवान कौन है, पर आप अगर एक प्रॉपर रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, कृष्णा विल गाइड यू इन वन ऑफ दिस 4 यूनिवर्सिटीज़ ओनली। भगवान आपको इन 4 में से किसी एक में भेजेंगे और कहीं नहीं भेजेंगे। और आप बहुत अच्छी जगह आए हो, क्योंकि इस्कॉन जो है वो ब्रह्मा जी वाली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और इसलिए यहाँ पे जो आपको ज्ञान मिलेगा वो प्रमाणिक ज्ञान मिलेगा। तो देखिए, जब माता बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध क्या है? एक फिज़िकल कंपोनेंट है, लेकिन सिर्फ वही नहीं होता, माता दूध के साथ बच्चे को प्रेम भी देती है, उससे बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्योंकि पूतना ने दूध भी पिलाया, तो वहाँ ने वो प्रेम देखा, वहाँ ने उसको प्रेम की तरह लिया और उसको माता का स्थान दे दिया। तो इसलिए जो टीचर होता है, जो गुरु होता है, वो क्या करता है? अपने शिष्य को प्रगति करवाता है,
ये नहीं कि जैसे जिम्मेदार होते हैं ना पुराने टाइम में, अगर किसान पढ़ जाएगा तो क्या होगा, इनको अनपढ़ रखो, अंगूठे लगवाते रहो। लेकिन प्रमाणिक गुरु स्निग्ध होता है, अफेक्शनेट होता है, वो चाहता है कि मेरे जो शिष्य और आगे बढ़े, मेरे से भी आगे बढ़े, भगवान के भक्त बने, कृष्ण के भक्त बने, ये प्रमाणिक गुरु चाहता है। मेरे भक्त ना बने, मेरी जय जयकार ना करें। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो भी लास्ट ईयर उन्होंने समाधि लिया, तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि अलग अलग बहुत सारी संस्थाएं हैं जो दावा करते हैं भगवान के पास लेके जाएंगे, हम भगवान के पास लेके जाएंगे, हम भगवान के पास लेके जाएंगे, तो कौन ऑथेंटिक है, कैसे समझे? तो महाराज ने बड़ा सिंपल सा आंसर दिया। बड़ा सिंपल सा आंसर दिया। महाराज ने कहा देखिए, लोग जनरली उनके गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, आसाराम बापू वाले, मुरारी बापू वाले, आर्ट ऑफ लिविंग वाले, इसके वाले, उसके वाले। और हमें, जबकि हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी हैं, हमें कोई नहीं कहता प्रभुपाद वाले। कोई बाहर किसी रिक्शा वाले को बोल दो इस्कॉन मंदिर जाना है, कहाँ जाना है, हरे कृष्णा मंदिर जाना है, फटाफट ले आएगा। तो हमें दुनिया किस नाम से जानती है? हरे कृष्णा वाले। तो महाराज ने कहा आप उसी से आइडिया लगा लीजिए कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए टीचर को, जो गुरु होता है, वो कभी ये नहीं देखता कि ये शिष्य अमीर है, ये गरीब है, इसको निचोड़ लो, इससे पैसा लेता हूँ, इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। एनीवेज वो अलग सेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, इस प्रकार के लोग मिलेंगे कि हो सकता है कोई आपको चीट करे। देखो भगवान, जब आप भगवान की शरण में जाओगे, भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामो पयंती थे। मैं उनको बुद्धि दूंगा, इंजीनियरिंग करने की नहीं, मेरे तक वापस आने की। तो जब भगवान की शरण में रहते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति आपको, एक तो भगवान बचा लेते हैं कोई चीट करना चाहे, या भगवान इंडिकेशन दे देते हैं अंदर से कि ये खतरा है इधर, और अगर किसी ने चीट कर भी लिया तो भी भगवान उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपकी मदद करते हैं। लेकिन किस तरह की मदद? जिससे आप भगवान के पास वापस जा सकें। तो कृष्णा नोज फसाड ऑफ एवरीवन, भगवान सब कुछ जानते हैं, हृदय में, सबके हृदय में बैठे हैं। लेकिन अगर आप भगवान को प्रार्थना करोगे, चाहे आपको नहीं भी पता, वैसे तो राधा माधव को प्रार्थना कर लो, तो भगवान आपको सही डायरेक्शन में डालेंगे। ही विल गिव यू द राइट डायरेक्शन एंड एवरीथिंग। अब भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, तो भगवान ये नहीं कह रहे भगवद गीता में कि मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जैसे हमने मूवीज़ में देखा होगा, उल्टा कलमुही, वो ऐसे कुछ होती ना, माता रानी वाली मूवी होती है, उसके घर में वो बहू पे अत्याचार करती सास, उसको कपड़े भी डाल देती, बर्तन भी होते हैं और कपड़े फेंक के चली जाती है, फिर उसको मारती भी है। अगर तूने शाम तक ये सब नहीं किया ना तो कलमुही घर मतलब चले जाना यहाँ से, उल्टा जो भी उसको गालियाँ वाली दे रही होती है। फिर वो माता रानी की भक्त होती है, माता रानी प्रकट होती है, ऐसे कहती, वो सारे कपड़े उपड़े सेट हो जाते हैं, बर्तन धुल जाते हैं, देखा होगा आपने। तो भगवान ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि मेरी शरण में आओगे तो मैं आपका होमवर्क कर दूंगा, मैं आपकी डिग्री पास करा दूंगा, मैं आपका ये कर दूंगा, आपकी जॉब लगवा दूंगा। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि जीवन की जो समस्याएं हैं, आई विल गिव द राइट डायरेक्शन, बिकॉज कृष्णा इज चैत्य गुरु। तो चैत्य गुरु के मदद से भगवान आपको सही गुरु के पास लेके जाएंगे, नॉट टू द चीटर्स लाइक पूतना। तो भगवान कहते हैं मैं आपको वो इंटेलिजेंस दूंगा जिस प्रकार, जिससे आप मेरे पास वापस आ सकते हो। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।